कलानिधि ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम जानते हैं कि मिथुन लगन वालों के लिए कौन से रत्न भाग्यशाली, धन समृद्धि एवं शौर्य प्रदान करने वाले हैं। आज के समय में लोगों के पास पूजा पाठ का बहुत कम समय है और पहले भी जो लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते थे, ग्रह को शुभ फल प्रदान करने के लिए उनके रत्न धारण करने की परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। रत्नों द्वारा बहुत ही चमत्कारिक तरीके से उन्नति होती है। रत्न असली होना चाहिए, क्योंकि बाज़ार में नकली रत्न बहुत मिलते हैं, तो रत्न खरीदते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए। जन्म कुंडली में लगन भाव एवं भाग्य भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। किस उंगली में कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, किस धातु में धारण करना चाहिए, ये सभी बातें बहुत महत्व रखती हैं, क्योंकि गलत धातु या गलत उंगली में धारण किया हुआ रत्न भी शुभ फल देने में असमर्थ हो जाता है। रिंग फिंगर एक ऐसी फिंगर है जो कि सूर्य ग्रह की उंगली है। उसके अंदर सभी प्रकार के रत्न धारण किए जा सकते हैं। मित्रों, हमारा आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। तो आइए जानते हैं मिथुन लगन वालों को कौन कौन से रत्न धारण करने चाहिए। मिथुन लगन यानी कि आपकी जन्म कुंडली में लगन भाव में 3 नंबर लिखा होगा। 3 नंबर का अर्थ मिथुन राशि है और मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। अगर आपको जीवन में संघर्ष करना पड़ रहा है एवं स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, रत्न धारण करने से जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। ये दिक्कतें ग्रह के विपरीत होने पर रत्न धारण करके हम उसके अनुकूल फल प्राप्त कर सकते हैं। रत्न धारण करने से सम्मान में वृद्धि होगी, यश में वृद्धि होगी, आयु में वृद्धि होगी, धन सुख की वृद्धि होगी, मान सम्मान की वृद्धि होगी, अनिष्ट प्रभाव कम होगा, कष्ट एवं दिक्कतें कम होंगी और शुभ फल की प्राप्ति होगी। बुध का रत्न पन्ना है। साफ रत्न पन्ना धारण करने से आपके स्वास्थ्य में, कार्यों में कुशलता आएगी। जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी आपको लाभ होगा, क्योंकि मिथुन लगन की कुंडली में बुध चतुर्थ भाव का भी स्वामी बनता है और चतुरेश और लग्नेश का योग एक बड़ा शुभकारी योग है। इसके रत्न धारण करने से आपका मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा एवं आपको बुद्धि और विद्या की वृद्धि होगी। भाई बंधुओं का सहयोग प्राप्त होना आरंभ होगा एवं आपकी माता को कोई कष्ट है उसमें लाभ होगा। अगर आप कोई वाहन या भवन खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी आपको शुभ लाभ पन्ना रत्न धारण करने से होगा, क्योंकि पन्ना रत्न धन को बढ़ाने वाला, युद्ध में विजय कराने वाला एवं
कोई एलर्जी संबंधी रोग हों उनको शांत करता है, कर्मों में सफलता मिलती है। एवं अगर बुध अस्त है, सूर्य से अस्त होने पर चर्म आदि रोग या अंतड़ियों में आपको किसी प्रकार की समस्या परेशानी है तो उसमें भी आपको इस रत्न के धारण करने से लाभ होगा। बुध का रत्न स्वर्ण में एवं चांदी में दोनों धातुओं में डाला जाता है। ये कुंडली देखने से पता चलता है कि किस धातु में ये रत्न धारण करना चाहिए। इसके बाद भाग्य का रत्न, क्योंकि बिना भाग्य के व्यक्ति का जीवन बहुत कठिन हो जाता है, उसे बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो कन्या लग्न में भाग्य भाव में कुंभ राशि पड़ी है, जिसके कि स्वामी ग्रह शनि है। इनकी एक राशि अष्टम भाव में पड़ी हुई है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि भाग्य भाव में होने से मुख्यतः ये भाग्य भाव का ही फल प्रदान करेंगे। नीलम रत्न धारण करने से आपको राज्य की कृपा होगी, आपकी आयु में वृद्धि होगी एवं धन की वृद्धि होगी। अच्छे कार्यों में आपके मार्ग खुलेंगे, धार्मिक आदि कार्यों में आपकी रुचि बनेगी। अगर कोई विघ्न बाधाएं उनके अंदर आती हैं तो आपको लाभ होगा। कफ पित्त एवं वायु रोगों से निवारण होगा। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति नीलम रत्न धारण करता है, श्री हरि उससे प्रसन्न होते हैं, उसकी उम्र, परिवार की प्रतिष्ठा, यश की वृद्धि होती है। शुद्ध नीलम रत्न ही धारण व्यक्ति को करना चाहिए। नीलम रत्न धारण करने से पिता को भी लाभ प्राप्त होता है। अब तीसरा रत्न आता है पंचमेश का रत्न, क्योंकि पंचमेश को पुण्यकारी ग्रह कहा जाता है। आपके पंचम भाव में तुला राशि उदय हो रही है, जिसके कि स्वामी शुक्र हैं। इनकी दूसरी राशि व्यय भाव में है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव त्रिकोण भाव में है। तो इसलिए आपको शुक्र का कोई रत्न धारण करना चाहिए। शुक्र के रत्न हैं हीरा, सफ़ेद जरकन, सफ़ेद पुखर टोपाज एवं साफ्टिक। इसके धारण करने से आपको जीवन में खुशियाँ प्राप्त होंगी, आपके पुण्य उदय होंगे, आपकी संतान के लिए भी यह शुभकारी होगा। इसके डालने से आपके सुख समृद्धि एवं अच्छे कार्यों में आपका मन लगेगा, पूजा पाठ ठीक से होने लगेगी, मानसिक तनाव में कमी आएगी। तो तीसरा रत्न आपको ये धारण करना चाहिए। शुक्र का ये रत्न है, इसको आप सबसे छोटी उंगली या मध्यमा उंगली के अंदर चांदी अथवा प्लेटिनम में धारण कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन सूर्य उदय के समय इस रत्न को आप धारण कर सकते हैं। साधारणतः पुरुषों को रत्न दाएं हाथ पर तथा स्त्रियों को बाएं हाथ में धारण करना चाहिए। रत्न को अंगूठी में अथवा बाजू में पहना जा सकता है, इसे गले में भी धारण किया जा सकता है, लेकिन इससे इनका शरीर का संबंध लगातार नहीं बनता। इसलिए उंगली में रत्न धारण करना अति शुभकारी माना गया है। रत्न साफ और सुथरे होने चाहिए, अच्छी खानों के रत्न होने चाहिए, जो कि पूरा लाभ प्रदान करते हैं। नीलम का रत्न आप मध्यमा उंगली के अंदर धारण कर सकते हैं। चांदी अथवा प्लाटिन में भी इसको धारण किया जा सकता है। नीलम को शनिवार के दिन सायंकाल के समय आप धारण कर सकते हैं। पन्ना रत्न
मैंने बताया है कि कुंडली के मुताबिक ही धातु का निर्णय किया जा सकता है। इसको भी सबसे छोटी उंगली में धारण किया जाता है। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे जीवन का अनुभव है कि सही रत्न धारण करने से बहुत सा लाभ होता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर बुध लग्न भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, भाग्य भाव में या दशम भाव में है तो आपको पन्ना रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। इसके धारण से विशेष प्रकार के लाभकारी फल आपको प्राप्त होंगे। इसी प्रकार शुक्र आपकी कुंडली में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव, दशम भाव में अगर विराजमान है या एकादश भाव में विराजमान है तो आपको हीरा, ओपल जो भी रत्न बताए हैं वो अवश्य धारण करने चाहिए। इससे आपका भाग्य उदय होना आरंभ होगा। इसी प्रकार शनि अगर आपकी कुंडली में लग्न में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में, दशम भाव में विराजमान है तो आपको ये रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। अन्य स्थिति में किसी से योग्य एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाकर ही रत्न धारण करना चाहिए। ज्योतिष का नियम है कि पंचम भाव के स्वामी अगर केंद्र त्रिकोण में हो तो वो सदैव शुभ फलदायी होते हैं, क्योंकि ये दोनों केंद्र और त्रिकोण बड़े पुण्यकारी भाव हैं। तो अगर वो आपको शुभ फल प्रदान नहीं कर रहे या कम फल प्रदान कर रहे हैं तो आपको ये रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। इनसे आपको अवश्य भी लाभ होगा। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।